जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि यूपीएसआई 2021 में और 2017 में जो सवाल पूछे गए थे टॉपिक वाइज, हम उन्हें उन उस तरह की क्वेश्चंस की सीरीज को जो है एक बार चालू कर रहे हैं। तो बिल्कुल इससे पहले 15 वीडियोस आपको दे दी हैं, अलग तरह की हैं। वो पहले थ्योरी पढ़ाते थे, उसके बाद उन्हीं में से सवाल होते थे। तो उसका प्लेलिस्ट भी जो है वो दे रखा है, तो वो आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। साथ ही में अब ये टॉपिक वाइज जो है वो शुरू हो रहा है। तो देखिएगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की भी, तो मैं ये कहूँगा कि देखो, कांस्टेबल में हेडिंग हेडिंग तो आता है, लेकिन यूपीएसआई में अंदर से भी पूछी जाती हैं। जैसे आर्टिकल का सब आर्टिकल भी पूछा जाता है, तो यूपीएसआई का थोड़ा सा डीप है, लेकिन कांस्टेबल का सिर्फ हेडिंग है। तो बेसिकली अगर आप कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके भी पेपर के लिए सामान्यतः उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चैप्टर जो है पढ़ रखा है, तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आप कितना अच्छा जो है सवालों के जवाब दे पा रहे हैं। जो सवाल दरोगा के पेपर में आए थे उनको भी आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो इससे आपका एक मोटिवेशन लेवल जो है वो बढ़ेगा। तो आप भी इस एक सीरीज़ है, इसको जो है अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस को, और साथ ही में इसका डिस्क्रिप्टिव भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा, ये 2021 में ये पेपर आया था यूपीएसआई 17 नवंबर को, और सारे क्वेश्चन एकदम जेन्युइन है। आप पेपर उठाएंगे तो भी ये मिल जाएंगे। अब देखिएगा, सवाल का स्टैंडर्ड आप देख लीजिए ना, खुद ब खुद मैं आपको बताता रहूंगा। देखिए, इसमें बोला गया है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में दे रखा है। तो बताओ, मौलिक अधिकारों के बारे में संविधान के किस भाग में दे रखा है। देखिएगा, अब आपको ये पता होना चाहिए इन चारों पांचों के बारे में, कि जो भाग 3 है ये आपका आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं। बोलो हाँ या ना। अब 12 से 35 जो दे रखे हैं, इन सब के बारे में आपको डिटेल से जानकारी पता होना चाहिए अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो आगे सवाल आप देखें, कम से कम 20 से 25 सवाल ऐसे हैं जो मौलिक अधिकार में से ही पूछे गए, लेकिन वो सब आर्टिकल में पूछे गए। 19 का 4, 19 का 3, यस और नो, 15 का 3, 15 का 2, इस तरह से पूछे गए थे। बाकी इसको आप ध्यान रखना, बिल्कुल आपको गलती तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो 12 से 35 यानी कि जो भाग थर्ड होता है, उसमें हमारे मौलिक अधिकार आते हैं। अच्छा, भाग 4 में क्या आते हैं? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी। इसके बाद में देखो भाग 5, ये अलग है। यानी कि इसमें अलग क्या है, ये आर्टिकल नंबर 52 से 151 के बीच में दे रखा है। ये एक संघ को, यानी कि जो होता है ना सेंट्रल लेवल को जो है बताता है। इसी में तो आता है राष्ट्रपति वगैरह। यहाँ पर देखो, भाग जो थर्ड है ये आपका नागरिकता से संबंधित है, सभी का पता होना चाहिए आपको, लेकिन मैं हर बार इस तरह से एवेल्युएट नहीं कर पाऊंगा। तो देखो, भाग सेकंड में नागरिकता है। अब नागरिकता में क्या है, बहुत सिंपल है। 5 से 11 नंबर का जो आर्टिकल आता है वो आपका भाग नागरिकता जो है थर्ड सेकंड में आता है। आगे बढ़ते हैं। और देखो, ये मैंने आपको यहाँ पर समझा रखा है, जो मैंने अभी आपको बताया था। सीधी बात है, भाग जो थर्ड है ये आपका 12 से 35 है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे। तो ये हो जाएगा, भाग थर्ड हो जाएगा। ये देखो, भाग थर्ड है। इसके बाद में आगे इन्होंने बोला है कि भाग फर्स्ट में क्या दे रखा है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग सेकंड में देखो, नागरिकता का प्रावधान दे रखा है। भाग 4 में ये देखिए, भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आर्टिकल 36 से 51 तक उसमें दे रखा है। साथ ही में भाग 5 में संघीय सरकार के बारे में यहाँ पर दे रखा है, आर्टिकल नंबर 52 से 151 के बीच में। ये तो पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए। बोलो यस और नो। तो ये जब बार बार पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। अब दूसरा सवाल देखिएगा, 2021 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस भाग के तहत मौलिक अधिकार निहित हैं। बताओ कौन से, यानी किस भाग के तहत है वो हमारे मौलिक अधिकार निहित हैं। तो भाग थर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि मूल अधिकार जो आते हैं वो भाग थर्ड में ही आते हैं, और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं ये भी भाग थर्ड में ही जो है वो निहित हैं। ओके, आगे देखिएगा। आगे देखो, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो प्रारंभ में पता हो गया, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब जो है संपत्ति का अधिकार, यानी कि जो आर्टिकल नंबर 31 है ये आपका हटा दिया है, ठीक है। और ये आपका आर्टिकल 300 का में जो है इसे जोड़ दिया गया है। तो आर्टिकल 300 का जो है वो किस भाग में दिया है ये आप बताएंगे। साथ ही में वर्तमान में जो है वो पहले कितने अधिकार थे आपसे पूछा गया था। तो पहले 7 थे और वर्तमान में इसके 6 हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 6 वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे ये आर्टिकल नंबर 19 जो है बहुत पूछा गया था, और आर्टिकल नंबर 19 में आप याद रखना, 19 का जो जितने भी 6 है ना, 1 2 3 4, वो सबका सब आपको पता होना चाहिए। अभिव्यक्ति आज़ादी 19 1 हो जाएगा। 2 हो जाएगा, बिना शस्त्र के आप कहीं भी कोई सभा जोड़ सकते हैं। तीसरे में आप संगठन बना सकते हैं। 19 4 में क्या होता है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे देखो, और जो 19(5) होता है उसमें क्या होता है, यानी 19E जो होता है उसमें आप पूरे भारत में कहीं भी जो है बस सकते हैं, रह सकते हैं, और बाकी जो छठवां था वो हट गया है। तो इसीलिए अब जो है वर्तमान में अब आप देखेंगे जो 19G जो बचा है ना जी, यानी वो संबंधित होता है व्यापार से। अब आगे बढ़ जाएगा, इसका मैंने थोड़ा डिटेल आपको बता रखा है। देखो पहले 7 मौलिक अधिकार थे। 44 में संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 31 का ये जो है इसको समाप्त कर दिया है, और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 में जो है कानूनी अधिकार बना दिया। तो ये पूछा गया सवाल है कि 300 जो ए है संपत्ति का अधिकार है, वर्तमान में क्या है, तो कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। अतः अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। आगे बढ़िए। अब देखो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। पहला, ये आर्टिकल आप याद रख लेना, कांस्टेबल के लिए बहुत जरूरी है। समानता का अधिकार पता होगा, आर्टिकल नंबर 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार है, ये इनकी रेंज आप याद रखना 19 से 22। शोषण के विरुद्ध है 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से 28। और पांचवा जो है वो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित है, आर्टिकल 29, 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपका 32। पता है आपको संविधान की रीढ़ किस आर्टिकल को बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर जो 20 और 21 है, ये इमरजेंसी का टाइम पर भी इनको जो है वो सस्पेंड या फिर जो है निलंबित नहीं किया जा सकता, ना ही इन्हें रद्द किया जा सकता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रख लेंगे। संविधान की आत्मा जो है वो आर्टिकल नंबर 32 को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इनके बीच में आपको पता है ना आर्टिकल नंबर 31 कहाँ गया, वही तो था संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया है। तो ऐसे में पहले 7 थे, अब कितने हो गए, 6 हो गए। आगे बढ़िएगा, अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लाइक करके बता सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वो मेंशन कर रखा है। तो मानवाधिकार की बात हो रही है, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये इसका रेंज जो होता है 12 से 51 ए तक होता है, यानी 12 से 51 ए होता है, क्योंकि ये आपका मानव अधिकार से संबंधित है, जिसमें कि आपका देखिए मानव अधिकार में क्या आता है, यानी कि एक तो मौलिक अधिकार आता है, साथ ही में इनके नीति निर्देशक तत्व आते हैं, और साथ ही में इनका जो मौलिक कर्तव्य आते हैं, इनको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें जो है वो मेंशन कर रखी हैं, उनको आप एक बार देखती जाइएगा। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी की गई मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 51 ए में वर्णित है। उल्लेखनीय है कि संविधान निर्माता जिन अधिकारों का तत्काल उपलब्ध कराने में स्थिति में थे, उन मौलिक अधिकारों में भाग 3 में उपबंध किया गया है। जिन्हें तत्काल उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं थे, उन्हें नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में वर्णित किया। ये सर मामला क्या है, देखिए बताता हूँ। यानी कि जब हमारा संविधान जो वो लागू हुआ था शुरुआत में, तो उस टाइम पर क्योंकि देखो नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं, सामाजिक और आर्थिक जो होता है हेल्प, सहायता के तौर पर इनको जो है यूज किया जाता है सरकार के द्वारा। नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है, उन्हें आप जो है ऐसा नहीं, आप न्यायालय में जाकर के अगर आपको नीति निर्देशक तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो आप संविधान मतलब सपोज करो न्यायालय में जाकर के जो है आप कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, ठीक, कोई भी याचिका आप नहीं डाल सकते हैं। नीति निर्देशक होता है सरकार अगर चाहेगी तो देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। यस और नो, यस और नो। जैसे आवास की व्यवस्था है, सरकार के पास में पैसा होगा तो आवास देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी। आप ऐसा नहीं आप न्यायालय चले जाएं, देखो व्यवस्था करना उसका काम है, लेकिन ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि वो करे 100%। तो नीति निर्देशक तत्व में ही जो है इसको ध्यान से पढ़िएगा। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो याद रखना भाग जो 3rd है मौलिक अधिकार वाला, इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा 12 से 35 में भाग 3rd में ये बोला गया है। और एक और बात देखिएगा, और आपको पता है ना ये मौलिक अधिकार जो होता है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, मतलब न्यायालय ने लागू करता है। यस बिल्कुल भाई, मौलिक अधिकार का मालिक ही जो होता है आर्टिकल 32 और 226, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है। संविधान का भाग 3rd को भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ओके आगे देखो, आगे देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है। तो जो भाग 3rd है यानी मौलिक अधिकार है, ये हमें ऐसा राइट देता है कि राज्य सरकार चाहकर के भी मनमाने ढंग से जो हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बैठा है। आर्टिकल नंबर 32 संविधान उपचार का अधिकार है ना, उपचारों का अधिकार, समझ लो कि वो जो है वो रक्षा करेगा हमारा। तो इसलिए भाग 3rd जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है भाई। इस चीज़ को आप बिल्कुल भली भांति याद करते जाइएगा, बिल्कुल डाउट में मत रहना, क्योंकि बहुत सटीक क्वेश्चंस जो आपके पेपर में हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा याद रखें, ठीक है। तो भाग 4A में क्या आता है, मूल कर्तव्य। भाग 4th में क्या आता है, नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार 12 से 35 भाग 3 में आता है। यस और नो। और भाग 12 में क्या आता है,
संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध है उसके बारे में बताया जाता है। तो ये आप देख लेना। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के किन भागों को ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना बोला है? तो संविधान की चेतना जो है वो किस आर्टिकल को बोला है? तो संविधान की चेतना जो है वो भाग 3 और भाग 4 मतलब मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को बोला है। 2021 में ये सवाल पूछा गया है और बहुत सटीक सवाल है, देखिएगा। इसलिए याद रखना कौन कौन सा पार्ट इसका हो जाएगा, भाग 3 और भाग 4 हो जाएगा, मतलब डी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 को संविधान की चेतना बोला। भैया याद कर लो लिख लिख के। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार है। वर्ष 2011 में भारतीय संविधान के निर्माण और कार्य पर उनके लेखन के लिए भारतीय गणतंत्र के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से भी उनको सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक रूप से यानी के रूप में जाना जाता है। तो एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा? यानी देखो, मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक रूप से किसके रूप में जाना जाता है? प्राकृतिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। ये 2021 में सवाल है और ऐसा सवाल है जो बिल्कुल अच्छे से इस तरह समझ में भी नहीं आया। तो प्राकृतिक अधिकार देखिएगा, प्राकृतिक मौलिक अधिकार क्या है? प्राकृतिक अधिकार है ना, यस और नो। अब देखिएगा, प्राकृतिक अधिकार है वे अधिकार जिन्हें मानवीय कानूनों द्वारा निरस्त और प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, जिनका आधुनिक नाम मौलिक अधिकार है। यस, नागरिक अधिकार व्यक्तियों के वे अधिकार हैं जिन्हें जाति, लिंग, आयु, रंग या भेद जैसी विशेषताओं के आधार पर अनुचित व्यवहार से बचाया जा सकता है, जबकि संवैधानिक अधिकार का तात्पर्य उन अधिकारों से है जिनका उल्लेख संविधान में हुआ है। आगे देखिएगा, आगे इस खाली जगह पर क्या आएगा उसको ध्यान रखना। मतलब ये एक वाद था, किस वाद में तय करने के लिए एक परीक्षण निर्धारित किया गया था कि कोई भी संस्था यानी कि क्या कोई संस्था सरकार का एक साधन या एजेंसी है और इसलिए क्या इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए एक राज्य माना जा सकता है? तो ये जो वाद था ये था अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब। ये इसको आप याद रखना, एक वाद था, वाद भी पूछे जाते हैं यूपीएससी में। अब देखिएगा, ये आप पूरा पढ़ लेना, बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ, आपके लिए लिखा है, बाद में पढ़ लेना आप आराम से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सभी कानून जो किसी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हों या अल्पीकरण करते हैं, ठीक है, यानी अवैधानिक शून्य होता है। मतलब सीधी सीधी बात ये क्या कहना चाहता है, वो कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि अगर आप दूसरे के मूल अधिकारों का हनन करेंगे, दूसरे के मूल अधिकारों को तुच्छ समझेंगे, उनके मूल अधिकारों का हनन करेंगे, उन्हें आप जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो आपके मूल अधिकार अल्प हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी कि ऐसे समझिएगा जैसे होता है ना, रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, जब भी कभी आंदोलन वगैरह कुछ होता है, आपने देखा होगा रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, अब देखिएगा, आपने रोड ब्लॉक किया, आप ये सोच रहे हैं हमारा स्वतंत्रता है, भाई देखो एकदम है ना, सभा जोड़ने का अधिकार है, लेकिन आप देखिएगा आपके अधिकार से जो सामने जो गाड़ी ट्रैफिक चल रहा है उसका भी तो मूल अधिकार है आराम से जो है अपनी यात्रा पूर्ण करने का। तो आपका जो मौलिक अधिकार है वो दूसरे के मौलिक अधिकार का क्या कर रहा है, हनन कर रहा है। तो ऐसे में इसका मतलब है आप बिल्कुल मत उड़िएगा, आपके भी जो मौलिक अधिकार हैं वो सीमित हैं, जब तक कि तब तक आपके कहते ना, जब आप दूसरे के मौलिक अधिकार को ऑब्जेक्ट करेंगे, परेशानी खड़ी करेंगे, तो आपके मौलिक अधिकार अल्प हो जाएंगे, ये कहना चाहता है। तो इसका मतलब जो भाग जो 13 अनुच्छेद 13 है ना, उसके अंदर ऐसी बातें कही गई। 19 में तो वही है, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे देखिएगा, ये वही चीज़ें मैंने लिखी हैं और देखो इसमें बहुत कुछ नहीं दे रखा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 और 2026 ये रिट भी यहाँ पर बताई गई है। यानी कि देखो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है 5 प्रकार की, और हाई कोर्ट भी 226 के अकॉर्डिंग रिट जारी करता है। वही चीज़ें तो यहाँ पर लिखी गई हैं। आगे देखिएगा, टाइम एक बार मैं देख लेता हूँ, ये भाई दोस्त ड्यूटी भी जाना है 12 बजे से। अब देखिएगा, ये आप पढ़ लेना, व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण। बहुत सिंपल है, देखिएगा अनुच्छेद कौन सा है। ओके, अनुच्छेद मैंने लिखा नहीं है, क्या आप बता सकते हैं इसमें अनुच्छेद कौन सा हो सकता है? बहुत सिंपल है यार, देखो विधि के समक्ष समानता की, इक्वलिटी की बात कर रहा है, मतलब आर्टिकल नंबर जो 14 है, क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर जो होता है वो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इक्वलिटी मतलब समान है, क्या होता है, समान है, ठीक है। तो बार बार अगर आप याद करेंगे तो हो जाएगा, नहीं याद करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, यस और नो। तो इसलिए आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर जो एक सेकंड में ऐसे एक बार टाइम आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा जोड़ लेना, आर्टिकल नंबर 14 जो हो जाएगा, 13 तो अल्पीकरण है ना। आगे देखिएगा,
आगे देखिए यही सब चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये घोषणा करता है कि कानून कानून मौलिक अधिकार से असंगत या उन्हें अल्पीकरण में होंगे, वे अस्वीकृत या शून्य होंगे। वही अल्पीकरण कहीं पर भी दिख जाए तो आर्टिकल नंबर 13 यहाँ पर आ जाएगा, इसको आप याद रखना। 226 हाईकोर्ट रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और जो आर्टिकल नंबर 13 ये अल्पीकरण बोलता है, ठीक है, यानी आपके मूलाधिकार असीमित नहीं है। ठीक है, देखो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश से उत्पन्न हुआ है फिर विकसित हुआ है? तो न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है ये कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, आप यानी कि आप दिए हुए जो जुडिशियल रिव्यू आप कर सकते हैं, कोई भी अगर आपने फैसला सुना दिया है तो सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट है वो उसे रिव्यू कर सकता है, एक बार देख सकता है। तो ये जो प्रावधान है वो यूएसए से लिया गया था। देखो यहाँ पर लिखा है ना यूएसए, यानी कि मार्बरी बनाम मेडिसन मामले में 1803 में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला पहला देश है। भारत में न्यायिक समीक्षा की संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 13, 32 और 226 आदि में निहित है। आगे देखिएगा, आगे देखो 14 नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जाएगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता समानता की बात करता है? तो आर्टिकल नंबर 14। और जो 19 क्या होता है? प्रेस की स्वतंत्रता है। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब ए वाला जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखें, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता रखी, और इसमें कुछ चीज़ें जो है वो नहीं दे रखी। देखो संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य यानी कि स्टेट भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। शब्द विधि के समक्ष जो समता है ये कहाँ से ली गई है? देखो ब्रिटिश से ली गई थी, लेकिन विधि के समान संरक्षण जो है वो यूएसए से लिया गया था। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब आपको मुझे बताना है कि आपने जो 14 प्रश्न किए हैं इनमें से आपके 14 में से कितने सवाल जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहे थे। तो 14 में से आप अपना स्कोर कमेंट करके यहाँ पर अपना स्कोर बता देंगे, सब 11 12 जो भी है। इसके बाद में लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ 15 नंबर का, और वो ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो ये सवाल है आपके लिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इस सवाल का जवाब जो है आप कमेंट के अंदर देंगे। बाकी मैं कल सीरीज को कंटिन्यू करूँगा, फिर आगे जो है बता दूंगा। अपना आप ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसी तरह की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू की जाए तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, आप इस सीरीज़ को जो है ज़रूर कंटिन्यू किया जाएगा। बस अब वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। और ये जो सवाल पूछा है कानूनों के समान संरक्षण अवधारणा कहाँ से ली गई थी? अमेरिका था या ब्रिटेन था या फ्रांसीसी था? ये जवाब आपको देना है। धन्यवाद।